हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन, नफिया एंड निट, इन तीनों का क्या रोल होता है। अच्छा, दूसरी बात ये, डेप्रिसिएशन क्या है, यह कैसे होता है, नफिया क्या है, निट क्या है। तो इसका विस्तार से एक वीडियो बना करके हम अलग से आप लोगों को देंगे। फिलहाल इसमें इसका केवल हम रोल देखेंगे, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स डील करोगे तो इसमें डेप्रिसिएशन, नफिया एंड निट का ही मेन रोल होता है। कहीं प्लस करना होता है, कहीं माइनस करना होता है, ठीक है। अगर इसमें कहीं मिस्टेक होता है आपसे तो पूरा का पूरा जो सम है वो कैंसिल हो जाता है, कट हो जाता है। तो इस वजह से बड़े ही गौर से आप सभी डेप्रिसिएशन, नफिया एंड निट, इन तीनों के रोल को देखिए। मैं यहाँ से बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले उठाते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन का क्या रोल होता है बच्चों? आपको मैं बता दूं कि डेप्रिसिएशन जो है यह ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट को एक दूसरे से अलग करता है। ग्रॉस को नेट से अलग करता है एंड नेट को ग्रॉस से अलग करता है। ठीक है, यानी अगर आप डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन इक्वल टू होता है ग्रॉस माइनस नेट, ठीक है। उसी प्रकार से अब इसी से अगर आप ग्रॉस की बात करें तो ग्रॉस इक्वल टू हो जाएगा नेट प्लस डेप्रिसिएशन एंड नेट इक्वल्स टू हो जाएगा ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। यानी चाहे वह डोमेस्टिक इनकम हो अथवा नेशनल इनकम हो, अगर ग्रॉस या नेट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम या नेट और ग्रॉस कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम अगर आप फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो वहाँ पे डेप्रिसिएशन अपना रोल प्ले करेगा, ठीक है। एंड इस तरह से वहाँ प्लस माइनस होगा, ठीक है। उसके बाद अच्छा, दूसरी बात बता दें, डेप्रिसिएशन का एक और नाम है, वह है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्या है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये इसका नाम है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट में लेते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में नफिया के नाम से जानते हो, ठीक है। नफिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नफिया। अब ये नफिया क्या करता है? व्हाट डज नफिया डू? तो नफिया डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट एंड नेशनल कॉन्सेप्ट को अलग करता है, यानी डोमेस्टिक को नेशनल से अलग करता है एंड नेशनल को डोमेस्टिक से अलग करता है, ठीक है। अब ये नफिया इक्वल्स टू क्या होता है? पहले ये देख लीजिए। नफिया इक्वल्स टू क्या होगा? नफिया इक्वल्स टू हो जाएगा फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, यानी फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड यानी फीरा, माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, यानी फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, फीपा, ठीक है। यानी नफिया इक्वल्स टू होता है फीरा माइनस फीपा,
ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर आप डोमेस्टिक इनकम निकालते हो, अगर आप डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट करना चाहते हो तो डोमेस्टिक इक्वल्स टू होता है नेशनल, जो आपके पास नेशनल इनकम का अमाउंट दिया होगा, तो नेशनल माइनस नफिया, नफिया, ठीक है। एंड अगर आप नेशनल निकालना चाहते हो, नेशनल निकालना चाहते हो, इफ़ यू आर विलिंग टू फाइंड आउट नेशनल इनकम, देन नेशनल इनकम विल हैपन क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक प्लस नफिया, ठीक है। यहीं पर बच्चों से मिस्टेक होता है, बहुत भयंकर मिस्टेक होता है। जहाँ प्लस करना है वहाँ पर माइनस कर देते हैं, जहाँ माइनस करना है वहाँ प्लस कर देते हैं। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए भी जो बच्चे यहाँ थोड़ा सा स्लाइट मिस्टेक कर देते हैं एंड उनके जो सम हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही गौर से देखना है, ठीक। एंड कहीं अगर दिक्कत हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करिए, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट ज़रूर करा करिए। वीडियो कैसी बन रही है, अच्छी लग रही है, आवाज़ साफ़ है या नहीं है, क्लियर है या नहीं है, क्या इंग्लिश या हिंदी दोनों में डिक्टेट करना वो ज़्यादा अच्छा है, दोनों में एक्सप्लेन करना ज़्यादा अच्छा है, या कि केवल हिंदी में करूं, या कि केवल इंग्लिश टू इंग्लिश करूं। जैसा भी हो आप लोग कमेंट करा करिए, ठीक है। कमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। कमेंट करने से ये होता है कि हम जो आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो उसमें जहाँ कहीं भी कोई मतलब कोई ऐसा मिस्टेक होगा, कोई ऐसी कमी रहेगी तो वह दूर होती जाएगी। एंड अगर कमेंट नहीं करेंगे तो फिर वो जो कमियां रहती हैं, वो जो मिस्टेक रहता है तो वह दूर नहीं होता है। क्योंकि स्टूडेंट्स, यू शुड नो दैट नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। कोई भी इस वर्ल्ड में परफेक्ट नहीं है, ठीक है। हर किसी से कुछ न कुछ कमियां, त्रुटियां, खामियां वो होती रहती हैं, गलतियां होती रहती हैं। एंड उसको जो दूर करेंगे उसके लिए आपको ही कोशिश करनी है, ठीक है। चलिए आगे निकलते हैं। अब आते हैं थर्ड में, नेट यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। जो नेट है तो नेट जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है तो ये नेट क्या होता है, ठीक है। यानी गवर्नमेंट जो हमसे टैक्स लेती है एंड उसके बाद जो हमें सब्सिडीज फिर देती है, ठीक है। जो हमसे टैक्स लेती है एंड उसके बदले में हम आपको सब्सिडी देती है। तो इस तरह से नेट इक्वल्स टू क्या हो जाता है, नेट इक्वल्स टू हो जाता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स यानी आईटी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक है, सब्सिडीज, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, आईटी माइनस एस, ये निट का फॉर्मूला है। अब ये निट क्या करता है, तो निट जो है यह मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट को अलग अलग करता है। जो नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम हम आप फाइंड आउट करते हो तो यह एक तो मार्केट प्राइस पे फाइंड आउट करते हो, दूसरा फैक्टर कॉस्ट पे करते हो, कैलकुलेट करते हो। तो जो नेट है यह मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट दोनों ही कॉन्सेप्ट को अलग अलग करता है। ख़ासतौर से बच्चे यहाँ बहुत मिस्टेक करते हैं, ये मैंने देखा है, ठीक है। यहाँ बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, बच्चों से बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप कैसे ये करेंगे, इसको कैसे मैनेज करेंगे। अगर आपको डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट निकालना हो, यानी कि एफसी निकालना हो, तो एफसी इक्वल टू होता है
MP माइनस नेट, ठीक है। FC इक्वल टू होता है MP माइनस नेट। एंड उसके बाद अगर मार्केट प्राइस पे निकालना है, ठीक है, डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम को अगर मार्केट प्राइस पे निकालना है तो यह हो जाएगा आपका MP इक्वल टू FC प्लस नेट, ठीक है, प्लस नेट। मेरे प्यारे बच्चों, यह एक तरह का फॉर्मूला हो गया, इनको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। बातों बातों में कहाँ पर डेप्रिसिएशन, नफिया एंड निट का रोल होता है एंड इसके फॉर्मूले कैसे कैसे बनते हैं वो भी आपने सीखा आज, ठीक है। इसमें कहीं भी अगर कोई मिस्टेक रहा हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप हमें सूचित करें, ठीक है। कहीं कोई अगर त्रुटियां रही हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में सूचित करें, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अब दूसरे वीडियो में हम आपको डेप्रिसिएशन के बारे में, नफिया के बारे में एंड निट के बारे में पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन, ये डेप्रिसिएशन क्या होता है, कितने तरह का होता है, नफिया क्या होता है, ये किस किस रूप में आपके सामने आता है, निट जो है यह जो इनडायरेक्ट टैक्स है, एंड उसके बाद सब्सिडीज है, ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होती है, एंड उसके बाद सब्सिडीज क्यों दी जाती है, ये इन सभी के बारे में हम आपको बहुत ही विस्तार से अपने दूसरे वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है। टिल द टाइम टेक केयर, थैंक यू।